अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, हाँ, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, अभी तक पार्टिसिपेंट्स पूरे नहीं हैं। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जो भी होंगे आहिस्ता करते करते आ जाएंगे। वी कैन नॉट वेट। कुड रिवाइज मतलब मैं रिवाइज करवा दूँ ये मशीन? कुड नॉट रिवाइज। क्या कहना चाह रही हैं अफशीन आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं रिवीजन नहीं कर सकती हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, वैसे भी आज हम नया टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा पुराना नहीं है, बस सर्फ, ऑब्वियसली सर्फ के लिए तो आपको करना पड़ेगा। मतलब वो पुराना ही है, लेकिन जो हम नहू में हम नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मसला नहीं है इंशाल्लाह। बस कोशिश किया करें, रिवाइज कर लिया करें तो अच्छी बात हो जाती है। चले, कभी कभी होता है इंसान के पास टाइम नहीं मिलता है, कुछ हो जाता है। चले ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। कोशिश किया करें सब टाइम पे आया करें। टाइम हमारे पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, कोर्स भी बहुत शॉर्ट है। तो अगर इस तरह हम 6-6, 7-7 मिनट वेस्ट करेंगे रोज तो फिर तो मसला हो जाएगा ना एंड पे। चलें, अभी क्या करना है? अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करना चाह रही हूँ। तो हम एक कुरान की एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वो पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, नए टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो जो अभी हमने पढ़े हैं सारे फ्रेगमेंट्स वगैरह उसके अंदर ही, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी फ्रेश हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट नॉर्मल अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ओके ओके, ये कुरान की एग्जाम्पल है, छोटा सा आयत का एक है पार्ट है। वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। ये पूरी आयत भी हो सकती है, आयत का पार्ट भी हो सकता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, ठीक है? अब वमा का मतलब होता है व्हाट, ठीक है? वमा एंड व्हाट। तिलका तिलका आपको मीनिंग पता है, तिलका का मतलब होता है दैट, ठीक है? तिलका का मतलब होता है दैट, ये लिखा हुआ है मैंने नीचे। तिलका का मतलब होता है दैट। यमीनी का बोलते हैं हैंड, राइट हैंड। यमीनी बोलते हैं राइट हैंड, और का आपको पता है इसका मतलब होता है योर, ठीक है? तो क्या हो गया? व्हाट इज दैट इन योर राइट हैंड? या मूसा मीन्स ओ मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है? अब ये अल्लाह ताला ना आप मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं, अलग अलग सॉरी, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से ये चीज पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दाएं हाथ में, राइट हैंड में, दाएं हाथ में, दाएं होता है ना, हाँ, दाएं हाथ में क्या है, ठीक है? अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जब हम लोग नॉर्मली अच्छा पहले मुझे ये बताएं, तिलका जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है मैस्कुलिन के लिए? तिलका फेमिनिन के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए यूज होता है, गुड। ये तिलका फेमिनिन के लिए यूज होता है, ठीक है? अच्छा, मैं ये भी बता देती हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में उस वक्त आसा थी, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था? आसा क्या होती है, मैस्कुलिन होती है फेमिनिन? फेमिनिन होती है, गुड। ये स्टोरी वाला वर्ड है, वेरी गुड फारा, ये स्टोरी वाला वर्ड है, ठीक है? फेमिनिन होती है, आसा इज फेमिनिन। तब ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा थी, ठीक है? और यहाँ पे तिलका जो दैट जिस पे पॉइंट कर रहे हैं हम आसा की तरफ मतलब पॉइंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आसा भी क्या है यहाँ पे? फेमिनिन है, सही है? गुड गुड अफशीन, गुड फातिमा, सना फातिमा, गुड। तो अभी अल्लाह ताला क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? अब मेरा ये सवाल है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और हमें नहीं पता हो कि उसके हाथ में क्या है या वो की चीज क्या है, तो हम मैस्कुलिन यूज करते हैं, फेमिनिन यूज करते हैं? हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि वो क्या रखा हुआ है या वो क्या पड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या पड़ा हुआ है या वो क्या रखा हुआ है, इस तरह की कहते हैं।
तो हम नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम मैस्कुलिन यूज करते हैं, और अरेबिक में भी यही है। अरेबिक में भी हमें किसी चीज का नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट मैस्कुलिन है। फेमिनिन तो उन चीजों के लिए ना जो स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफिक हमने पढ़ा था ना जेंडर में, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो फेमिनिन है, बाकी सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे हमारे पास मैस्कुलिन होती है। तो अब अगर सपोज किसी को नहीं पता कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है, तो वो क्या कहता, वमा ज़ालिका बियमीनिका या मूसा, क्या कहता वो, वमा ज़ालिका, ज़ालिका यूज करता है ना वर्ड, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि क्या है, वो ज़ालिका यूज करता, लेकिन यहाँ पे तिलका यूज हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, मतलब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि हाथ में क्या है, लेकिन फिर भी तिलका वर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या लग रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, तिलका क्यों आ रहा है? यस अफशीन गुड। नहीं, हफ्सा हैंड्स की वजह से नहीं, तिलका बेसिकली जिसकी तरफ पॉइंट करते हैं ना, हम जिसकी तरफ पॉइंट करते हैं वो हमारे पास वो होता है, मतलब उसके हिसाब से हम मैस्कुलिन फेमिनिन चूज करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट जो है ना, जो चीज जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो आसा है, ठीक है, वो आसा के बारे में पूछा जा रहा है, तो आसा तो फेमिनिन ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे फेमिनिन आया, ठीक है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि किसी के हाथ में क्या है, ठीक है ना, किसी के हाथ में क्या है, तो हम फेमिनिन पहले से फेमिनिन कैसे लगा सकते हैं, वो तो हम पहले ये बोलेंगे ना कि यार वो क्या रखी हुई है, तो बोलेंगे वो कुर्सी, अच्छा कुर्सी नहीं बोलेंगे नॉर्मली, अगर सपोज कुर्सी है, हमें नहीं पता कुर्सी है, हम क्या बोलेंगे वो क्या रखा हुआ है, और बोलेंगे वो कुर्सी है, अच्छा 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 कुर्सी रखी हुई है, साथ ही हमने सेंटेंस चेंज कर लिया, पहले हम क्या कह रहे थे, वो क्या रखा हुआ है, जैसे हमें पता चला कुर्सी, तो हमने सेंटेंस क्या किया, अच्छा कुर्सी रखी हुई है उसी वक्त, इसलिए अरबिक में भी यही है। अब यहाँ पर अफशीन ने बिल्कुल सही आंसर किया, यस सना सना फातिहा ने भी बिल्कुल सही आंसर किया कि अल्लाह ताला को तो पहले से ही पता था कि उनके हाथ में क्या है, अल्लाह ताला को तो पता था उनके हाथ में आसा है, अल्लाह ताला को तो पता था ना कि उनके हाथ में आसा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। तो मतलब ये है, इसमें ये बात है कि अल्लाह ताला को मतलब इसमें बहुत गहराई है, ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने ये तिलका तिलका लिख कर ना सबको बता दिया कि मुझे पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है, फिर भी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर जालिका लिखते तो फिर क्या होता, फिर बहुत ज्यादा वो करते हैं, मतलब इसमें जो क्रिटिक्स होते हैं कुरान के, शकूक शुबहात वाले जो बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर भी बोलेंगे कि यहाँ पर जालिका है, तो अल्लाह ताला सवाल पूछे तो क्या अल्लाह ताला को नहीं पता था, तो लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है, अल्लाह ताला तिल का वर्ड लिख के यहाँ पे बता दिया कि अल्लाह ताला को पता था, बट स्टिल अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को भी हमारे सिचुएशंस का, हमारे सब चीजों का पता होता है, ठीक है। अल्लाह ताला को पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग किससे गुजर रहे हैं, या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने दुआ रखी है, तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हम लोग फिर भी अल्लाह ताला को दुआ में वो सब चीजें बताएं, हम अल्लाह ताला से फिर भी शेयर करें, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ऑलरेडी चीजों को जानने के बावजूद हमारे मुंह से खुद सुनना चाहते हैं, सही है, बेसिकली इसका मकसद ये है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, जब हमने ग्रामर नहीं पढ़ी होती ना, तो अब जो वैसे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खैर इतना कोई नहीं सोचता, लेकिन जो अंग्रेज हैं बाहर के कंट्रीज में मोस्टली ये बहुत होता है कि वो लोग स्पेशली अरबिक इसलिए सीखते हैं ताकि वो कुरान में गलतियां निकाल सकें, सही है। उनका ये बहुत फेवरेट चीज होती है कि वो अरबिक सीखे और वो कुरान में गलतियां निकालें और फिर मुस्लिम्स को तंग करें। अब यहाँ पर वो इस बात से तंग कर सकते हैं, यहाँ पे तिलका आया, जबकि बात तो आसा की हो रही थी, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बात आसा की हो रही थी, मतलब यही बात कि पहले से तो पता ही नहीं था, साली का आना चाहिए था बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे तिलका आ गया। तो बेसिकली अगर हम लोग को थोड़ा सा हम लोग करें ना कि वो इन थोड़ी सी डेप्थ में जाए, तब हम लोग को आइडिया होता है कि ये चीज है, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह ताला को चीज पता थी इसलिए यहाँ पे तिलका आया, और वैसे अगर बाय डिफॉल्ट सेंटेंस होता वो जालिका की फॉर्म में ही होता, ठीक है। बात क्लियर हो रही है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, सब मेरे साथ ही है ना? जी चले आप सब थोड़ा सा वो हो गए होंगे, वार्म अप हो गया होगा आपका, अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। या मंडे को थोड़ा सा वार्म अप जरूरी होता है ना, वरना सब थोड़े सोते सोते आते हैं फिर छुट्टियों के बाद। चले आज हमारा नया टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रहा है, और उस नया टॉपिक हमारा हमें पहले से बताओ फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फ्रैगमेंट्स, सबसे पहले तो इसम से स्टार्ट किया एक वर्ड, फिर हम फ्रैगमेंट्स पे आए, फिर फ्रैगमेंट्स को भी हमने बहुत सारे फ्रैगमेंट्स एक साथ जोड़ कर भी बड़े बड़े फ्रेजेस बनाना सीखे। अब फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंसेस का भी इंट्रोडक्शन देख लिया, जो इसम वाले सेंटेंसेस होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फेल पे आ गए। ये फेल इंशाल्लाह हमारा लास्ट ही मेन टॉपिक है
नहू का। फिर फेल के बाद हमारी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, और फिर प्रैक्टिस के बाद हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। और सर्व का तो आपको पता है कि वो साथ साथ चली रही है। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज अनाउंस करनी थी कि आप लोगों का इस थर्सडे को टेस्ट है। अब जो आज नहीं आए उनके लिए मैं ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगी। इस थर्सडे को आप सबका टेस्ट है। टेस्ट कैसे होगा, हम लोग की नॉर्मली क्लास स्टार्ट होती है ना 8 बजे, ठीक है, तो टेस्ट मैं लूंगी आपका 15 मिनट्स पहले। टेस्ट आपको होगा 15 मिनट्स पहले, तो आप सब लोग मैनेज करके अपना टाइम निकालिएगा, ठीक है। 15 मिनट्स पहले से छोटा सा ही टेस्ट होगा, 10 मिनट्स का, मुश्किल से 10 मिनट्स का टेस्ट, 10 मिनट्स का टेस्ट, लेकिन 15 मिनट्स दे रही हूँ। 7:45 पे आपका टेस्ट है, ठीक है। आप सबने, मैं मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगी, आप सबने मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है, 7:45 पे। और टेस्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। मीटिंग ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। टेस्ट में आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। टेस्ट में क्या आएगा, शुरू से लेकर जो भी शुरू से पढ़े हमने, लास्ट जो हमने फ्रेगमेंट्स तक, जो अभी पिछली क्लास तक जो हमने पढ़ा है ना, इनविजिबल एज तक, वहां तक ये हमारा टेस्ट होगा। और बहुत ही सिंपल टेस्ट है, सिर्फ एमसीक्यूज टाइप टेस्ट है, बिल्कुल मैचिंग वगैरह करनी है, और कुछ वो नहीं है कि लिखना वगैरह कुछ नहीं है। और जो हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं उससे भी ज्यादा आसान है इंशाल्लाह, कुछ मुश्किल नहीं है उसके अंदर। सिर्फ आप लोग का मुझे एक असेसमेंट करनी है, ठीक है। आप सबने फिर क्या करेंगे, ग्रुप में टेस्ट आया, आप सबने टेस्ट किया, चाहे आप पेपर पे करें, जिस तरह आपने होमवर्क किया था, चाहे आप पेपर पे करें या डायरेक्टली आप मुझे उसी के ऊपर ही एडिट करके सेंड कर दें। सब मुझे प्राइवेट में सेंड करें, कोई ग्रुप में सेंड नहीं करेगा, सब मुझे प्राइवेट चैट पे वो टेस्ट का पेपर सेंड करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह चेक करके आपके साथ स्कोर वगैरह डिस्कस करूंगी। ये चीज थर्सडे को हो गया, आपके पास टाइम है अभी, आराम से इंशाल्लाह इसको अपना रिविजन वगैरह कर लें, और फिर थर्सडे को अच्छा सा टेस्ट दे दीजिएगा। बस ये चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपने जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह 7:45 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद नॉर्मल हमारे 8 बजे जो क्लास होती है वही नॉर्मल हमारी क्लास होगी, सही है। तो ये चीज का बस ध्यान रखिएगा आप लोग सब। और टेस्ट है बहुत आसान, बिल्कुल उसमें यस थर्सडे, दिस थर्सडे, ये जो अभी थर्सडे आने वाला है, इसी थर्सडे को, ठीक है। और थर्सडे को भी टाइम मैंने बता दिया आपका 7:45 पे, ठीक है। बहुत आसान टेस्ट है, घबराने की टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, फुल मार्क्स भी आ जाएंगे आप सबके। देखिए नेक्स्ट वीक ना, अभी हमने टॉपिक नया नया पढ़ा है, ठीक है, अभी हमारा जस्ट ये लास्ट वीक खत्म हुआ है। जितना टॉपिक पुराना होगा ऑलरेडी आप लोग फेल पढ़े, फिर फेल का भी आपको टेस्ट देना होगा, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा एक साथ। तो टेस्ट इसी वीक होगा। आपका जो जिसके कोई पर्सनल इश्यूज है वो फिर उनसे पर्सनली शेयर कर लें, ठीक है, जिससे कोई पर्सनल, लेकिन टेस्ट इसी वीक होगा, और टेस्ट देना ही कंपलसरी है। जिस तरह आप लोगों की अटेंडेंस कंपलसरी है फॉर सर्टिफिकेट, इसी तरह ही आप लोगों का टेस्ट देना भी बहुत कंपलसरी है, और इसके मार्क्स वगैरह अच्छी से इंक्लूडेड होंगे। और मैं जूम मीटिंग का भी आपको इसलिए बोल रही हूँ एंटर होने का, ताकि उसी वक्त मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी लगा सकूँ, मुझे पता चल जाए कौन टेस्ट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे दीजिएगा टेस्ट, कोशिश कीजिएगा, 15 मिनट है, कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग रिवाइज, मैं आपको गारंटी इस बात की दे सकती हूँ, अगर रिवाइज करे बगैर भी देंगे ना तब भी आपका हो जाएगा, सीरियसली, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कि आराम से आप लोग कर लेंगे वो। लेकिन फिर भी रिवाइज कर लीजिएगा, रिस्क लेने से बेहतर ऐसा ना हो कुछ याद ना आए उस वक्त बैठ के एकदम से, ठीक है। चलें हम अपना फेल स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको, जिस तरह हमेशा से मेरी जो आदत है कि मैं आपको उर्दू और इंग्लिश से कंपेयर करके सब समझाती हूँ, इसी तरह अभी भी करूंगी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। हमारे पास तीन सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 तरह के हमारे फेल होते हैं। उर्दू में हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबिक में थोड़ा सा चेंज है, अरबिक में हमारे पास 2 सेंटेंसेस है, और दो फेल है। एक है पास्ट टेंस, उसको हम फेले मादी कहते हैं, दूसरा हमारे पास फेले मुदारिया, फेले मादी, फेले मुदारिया, ठीक है। फेले मुदारिया के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं, फेले मुदारिया के अंदर ही प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास फेले मादी, सिर्फ ही 2 तरह की हमारे पास
वो है फेल है, ठीक है। सी होता है कि हमारे पास अरबिक में फेल है। हम लोग स्टार्ट इंशाल्लाह फेल माजी से कर रहे हैं। जो हमारी रूटीन है, सबसे पहले हम चार्ट याद करते हैं ताकि हम उनको फ्लो समझ आए। इंशाल्लाह चार्ट याद करेंगे सबसे पहले आज हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के उसकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। चार्ट बिल्कुल सिंपल है। प्रोनाउंस का चार्ट हमने पढ़ा था, हमें याद है, ठीक है ना। प्रोनाउंस के चार्ट के ऊपर ही बेस कर रही है, प्रोनाउंस के चार्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं। प्रोनाउंस को जहन में रखते हुए इंशाल्लाह करेंगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलें, चार्ट याद करना है आप सबने मेरे साथ क्लास में, और फिर थोड़ी सा टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं पढ़ती हूँ ऐसे जिस तरह हम एक एक लाइन करके याद करेंगे, जिस तरह हम याद करते हैं हमेशा। हुआ। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास में शायद ही मैंने बताया था या सेकंड क्लास में बताया था, बहुत पुरानी बात हो गई है, तो मैं इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जब हम पढ़ते हैं ना, अरबिक पढ़ते हैं, तो अरबिक के उर्दू में क्या होता है, अगर हम उर्दू में फेल की बात करें, इंग्लिश में बात करें, तो मतलब अगर ज्यादा हम इंग्लिश की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, तो क्या होता है अगर हम लोग लिख रहे हैं ना ईटिंग, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डूअर नहीं आ रहा, कोई काम करने वाला नहीं आ रहा, सिर्फ ईटिंग ईटिंग है, ईटिंग इज अ वर्ब और ईटिंग ईटिंग है। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं होता है, अरबिक में नसर है ना, नसर, नसर का मतलब होता है हेल्प, हेल्प्ड, बेसिकली पास्ट टेंस है ना, तो हेल्प्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे साथ डूअर भी इंक्लूडेड होगा। अगर हुआ नसर आए ना, तो हुआ के साथ आ जाएगा हमारे पास ही हेल्प्ड, हुमा नसर हो, तो फिर क्या होगा, बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, हुमा की वजह से। और हुम क्या होता है, ऑल ऑफ देम हेल्प्ड। हिया क्या होता है, शी, ठीक है, शी हेल्प्ड, हुमा बोथ ऑफ देम, हुम ऑल दोज वुमेन हेल्प्ड, ठीक है। इस तरह अंता यू हेल्प्ड, अंतुमा यू ऑल हेल्प्ड, अंतुम सॉरी अंतुमा बोथ ऑफ यू हेल्प्ड, अंतुम और यू ऑल हेल्प्ड, अंती यू हेल्प लेकिन फीमेल के लिए, अंतुमा बोथ ऑफ यू हेल्प लेकिन फीमेल के लिए, अंतुन्ना ऑल ऑफ यू हेल्प लेकिन फीमेल के लिए। और लास्ट में हमारे पास वही अना नहनु आई हेल्प एंड वी हेल्प, नीचे है वो, ठीक है, आई हेल्प वी हेल्प मैं नीचे बाद में लेके जाती हूँ, ठीक है, बेसिकली ये। अब हम लोगों को क्या याद करना है, अब हम लोग जो नई चीज है हमारे लिए वो ये नीचे वाला पार्ट है, वो हमें याद करना है, ठीक है। हुआ नसरो याद ऐसे करना आपने, हुआ नसरो, हुमा नसरो, हुआ नसरो। देखिए नून के ऊपर जबर, सौत के ऊपर जबर और रॉ के ऊपर भी जबर, ठीक है। हुआ नसरो, हुमा नसरो, हुमा क्या होता है, हुमा टू होता है, तो हमने इसको डबल कर दिया, रॉ क्योंकि पहले एक जबर थी ना, तो हमने रॉ के ऊपर जबर के साथ अलिफ लगाकर उसको लंबा कर दिया, तो समझे ऐसे टू है। हुमा नसरो, हुम नसरू, याद करें, इसका मतलब है ही हेल्प, बोथ ऑफ देम हेल्प, ऑल ऑफ देम हेल्प, ठीक है। अब मेरे साथ मैं दो तीन दफा रिपीट करती हूँ, अभी याद करने। हुआ नसरो, हुमा नसरो, हुम नसरू, हुआ नसरो, हुमा नसरो, हुम नसरू, हुआ नसरो, हुमा नसरो, हुम नसरू। आप एक दो दफा खुद पढ़ें, फिर हैंड रेस करें, सुनाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम मैंने बताया पहले तो हमने वो एक डिस्कस की है कि कुरान की एग्जांपल आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हमारे पास अरबिक में दो तरह के वो हैं, फेल है, एक फेल माजी, एक फेल मुदारे। फेल माजी तो हमारा पास्ट टेंस ही है, और फेल मुदारे के ना दो टेंस आ जाते हैं, फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी। और उसके बाद हम इस चार्ट पे आए हैं, ठीक है। अभी तक ये डिस्कस हुआ, आप चार्ट याद करें, फर्स्ट लाइन याद करें। यस सना फातिमा, आपने हैंड रेस किया। यस शाल, आप भी हैंड रेस कर लो अपना। यस सना, सना आप सुनाएं। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस इशाल। हुआ नसरा, हुमाम नसरा और हम नसरू। एक्सीलेंट, वेरी गुड इशाल, एक्सीलेंट। यस नूरुल हुदा। हुआ नसरा, हुम नहीं, हुमा नसरा, हुम नसरू। एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस हुमैरा। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हुमैरा, गुड, एक्सीलेंट। यस मरियम शेख।
हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस वजीहा। हुआ नसरा हुमा नसरा हुम नसरू। एक्सीलेंट वजीहा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। हिया नसरत, हमें पता है जब हम मतलब अरबिक में ता बहुत पसंद है ना सबको, फीमेल के लिए। जब भी फीमेल आता है हम ता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी ता आ गया। ठीक है, जैसी फीमेल की बात आई तो नसर के आगे ता लग गया। पहले ऊपर नसरत है ना, अब क्या हो गया, नसरत हो गया, नसरत। इसी तरह यहाँ पे नसर था, तो ये क्या हो गया, नसरता, मतलब इसी ता को एक्सटेंड कर दिया, नसरता। ठीक है, हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। ये हुन्ना नसरना आपस में मिल रहे हैं, हुन्ना नसरना। ठीक है, हम 2-3 दफा मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ करें। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। चलें, जब याद हो जाएगा फिर हैंड रेस करिएगा। यस यस सारा फातिमा सुनाइए। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। एक्सीलेंट, वेरी गुड सना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस नूरुल हुदा। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नूरुल हुदा, वेरी गुड। यस वजीहा, वजीहा शकील। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। गुड, वेरी गुड। हुमा नसरता, ठीक है, नसरता, ठीक है, गुड, वेरी गुड। यस हुमैरा। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस लाइबा मुर्तजा। हिया नसरत हुमा नसरा हुन्ना नसरना। गुड। हुमा नसरता हुन्ना नसरना। गुड, वेरी गुड लाइबा। यस इशाल। हिया नसरत हुमा नसरता और हुन्ना नसरना। ठीक है, गुड। हुमा नसरता हुन्ना नसरना, वेरी गुड। ओके, यस यस महम सलीम। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। एक्सीलेंट, वेरी गुड महम, वेरी गुड। यस फारिया गुलजार। हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना। वेरी गुड फारिया। यस हुमैरा, आपने भी हैंड रेस किया था। सुना चुकी मैं। अच्छा, आपने सुना दिया। ओके, नेक्स्ट आज बात है, अभी यू वाली लाइन आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नसरना आ गया ना, यहाँ पे एक जज़म आ गई। अब यहाँ पे यही ट्रेंड चलेगा, आगे भी हर रॉ के ऊपर जज़म आती जाएगी। ठीक है, अंता नसरता, अंता के ऊपर क्या है, ता है, ता के ऊपर जबर है, तो इसलिए यहाँ पे नसरता। ठीक है, समझ लें कि अंता का ता काट के हमने यहाँ लिख दिया, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, तुमा यहाँ पे तुमा काट के हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अंतुम नसरतुम, तुम काट के हमने यहाँ लिख दिया। अंती नसरती, ठीक है, ती को काट कर यहाँ लिख दिया। अंतुमा नसरतुमा, तुमा को काट कर फिर यहाँ लिख दिया। और अंतुन्ना नसरतुन्ना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 2-3 दफा पढ़ते हैं, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना। ठीक है, एक और दफा पढ़ती हूँ मैं, फिर आप लोग पढ़िएगा।
अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना। Yes, Nurul Huda. Yes, Nurul Huda. अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना। Excellent. Very good, Nurul Huda. Yes, Sana Fatima. أنت نصرت أنتما نصرتما أنتم نصرتم أنت نصرتي أنتما نصرتما أنتن نصرتن Very good, Sana Fatima. Very good, excellent. Okay, अच्छा मरियम शेख आप एक काम करें, अब दो लोगों ने ये 2 लाइन सुना दी ना, आप शुरू से सुना दें। हुआ से, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू। हुआ नफरा हुमा नफरा हम नफरू हिया नफरत हुमा नफरता हुआ हुन नफरुन हुन्ना नसर, अंत नफरत तुमा नफरतुमा अंतुम नफरतुम अंती नफरती अंतुमा नफरतुमा अंतुन्ना नफरतुन्ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट मरियम, वेरी गुड। यस फारे, आप भी यही करें, आप भी शुरू से सुना दें। हुआ नसरा हुमा नसरा हम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता हुन्न नसरना अंती नसरत अंत नसरत अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुन्ना नसरतुन्ना। एक्सीलेंट, वेरी गुड फारा, वेरी गुड। ओके, महम सलीम पूछिए नसर और ता का मतलब क्या है? नसर और ता का मतलब होता है बोथ ऑफ देम हेल्प्ड, बोथ ऑफ देम। ठीक है, कोई हुमा का मतलब क्या होता है? बोथ ऑफ देम। तो उसी से नसर और ता में क्या आ जाएगा? बोथ ऑफ देम हेल्प्ड। ठीक है, बोथ ऑफ देम हेल्प, लेकिन ये फीमेल के लिए होगा ऑब्वियसली। ऊपर वाला जो नसर रॉ है वो है बोथ ऑफ देम हेल्प लेकिन मेल के लिए, और नीचे वाला बोथ ऑफ देम लेकिन फीमेल के लिए। जवेरिया जवेरिया आ तो नहीं रही मेरे पास, जवेरिया मेरे वेटिंग रूम में नहीं है। फारिया जवेरिया मेरे वेटिंग रूम में नहीं है, उन्होंने बोला हम दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, चलें आगे। लास्ट हमारे 2 वर्ड्स रह गए, अना नहनु। आगे 1 मिनट, इसको फिर रिमूव ही करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा 2 मिनट ले लें। मैम ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का क्या पूछ रही हैं आप जवेरिया? जवेरिया नहीं, सॉरी वजीहा, क्या पूछ रही हैं आप? मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। यस, जवेरिया अभी आई है वेटिंग रूम में। आप क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करें, नहीं तो फिर आप माइक पे पूछ लें। ओके, जब तक आप रिफ्रेश करें अब हम आगे पढ़ते हैं। अना नसरतु नहनु नसरना, अना नसरतु नहनु नसरना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था? अंता नसरता, ठीक है, ये अंती नसरती, और अना का नसरतु है। ठीक है, अना का नसरतु है, ताके पर पेश है, और नहनु नसरना। एक ही चार्ट है फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। जी देखें, जी एक ही चार्ट है,
पहली लाइन मैस्कुलिन की, दूसरी लाइन फेमिनिन की, फिर तीसरी लाइन फिर मैस्कुलिन फिर फेमिनिन, और ये लास्ट लाइन तो आई और वी वाली होती है, उसमें तो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अना नसरतु नहनु नसरना, अना नसरतु नहनु नसरना, अना नसरतु नहनु नसरना। अब याद करें जल्दी से, भी पूरा चार्ट मुझे एटलीस्ट 2 लोग सुना दें, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ जाते हैं। यस, हु इज ट्राइंग? यस आना फातिमा, शुरू से सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नहनु सॉरी मुझे भूल गया, नहनु नसरना। नसरना। एक्सीलेंट, वेरी गुड सना फातिमा, एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा सुना है माशाल्लाह, गुड। यस मेरा शेख। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुन्ना नसरू, हुम नसरू, हिय हुम नसरू, हिय नसरत, हुम हिय नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंत नसरतु, अंतुमा अंत नसरत, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्न नसरतुन्न, अना नसरतु, नहनु नसरना। वेरी गुड हमारा माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुना है। चलिए, अब आपको पता है कि हम ये जो चार्ट याद करते हैं वो ये एक वर्ड पे सिर्फ नसरों पे अप्लाई नहीं होता, ये बहुत सारे वर्ड्स पे, मतलब तकरीबन सारे पास्ट टेंस पे ही अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको कोई और वर्ड दे रही हूँ, ठीक है, उस वर्ड को आप इस चार्ट पे अप्लाई करिएगा, और वो वर्ड आपको ऑलरेडी पता ही है। आज आपकी एक चीज अनलॉक होने वाली है इंशाल्लाह, सर्फ में भी। ठीक है, मैं बहुत अच्छा वर्ड है, आपको रटा हुआ है, अखबारा। इस अखबारा वर्ड को आप नसारा वाले चार्ट पे लगाएं, सेम बिल्कुल इस तरह ही होगा, अखबारा, अखबरा, अखबरू। करिए, कौन ट्राई कर रहे हैं? ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं सुनाया ना मुझे, जिस तरह अफशीन ने नहीं सुनाया मुझे, और हफ्सा ने नहीं सुनाया, और मरियम अहमद थोड़ा लेट आई हैं शायद आज, उजाला ने नहीं सुनाया, वो हैंड रेस करें, कोशिश करें, याद तो आपने किया है ना हमारे साथ, तो कोशिश करें कि सुनाएं। इशाल ने भी नहीं सुनाया, यस, लाइमा ने थोड़ा सा सुनाया था। ओके, मैंने सारे नाम लिए, ट्राई करें अखबारा पे, अखबारा, अखबरा, अखबरू, 3 वर्ड्स मैंने कर दिए, आगे आप करें। कोई भी नहीं ट्राई करेगा? अच्छा चले, नूरुल हुदा ने हैंड रेस किया, चले नूर आप सुनाएं। अखबारा, अखबारा, अखबारू, नसरा, नसरू, आगे नसरता है ना, तो अखबरत, अखबर, अखबरता, गुड, और आगे आएगा अखबरना। एक्सीलेंट, वेरी गुड, अखबरना। ओके, अंता, अंता का था, नसरता था, तो अखबरता, गुड, अखबरतुमा, गुड, अखबरतुम, एक्सीलेंट, अखबरती, अखबरतुमा, अखबरतुन्ना, एक्सीलेंट, अखबरता, अखबरतु,
आगे अखबरना। एक्सेलेंट, वेरी गुड नूर, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा सुना है, वेरी गुड। ओके, इसके बाद हैंड रेज किया फारिया ने। यस फारिया, आप मुझे इसके नेक्स्ट वाला वर्ड सुनाए, अल्लामा। इसी तरह ही फारिया ने हैंड नीचे कर लिया अपना। सुना रही है फारिया आप? फारिया मीटिंग में नहीं है? चले फारिया सुनाए आप। अल्लामा, अल्लामा, अल्लमू, इसी तरह ही होगा। अल्लमत, ट्राई करें। अल्लमा, अल्लम, अल्लम, अल्लमू, अल्लम, अल्लमत, अल्लम, नसरत है ना, इससे अल्लमत। वापस से सुनाओ, वो जी कंफ्यूज हो गई। जी सुनाए। अल्लमा, अल्लमा, हुआ मैं फिर से एक बार रिवाइज करके फिर सुनाती हूँ थोड़ी देर बाद। चलिए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यस मेरा, आप सुना दें, आप अल्लमा से सुनाए। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमत, अल्लमत, अल्लमना, अल्लमना, अल्लमती, अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम, गुड, अल्लमती, अल्लमतुमा, अल्लमतुन्ना, एक्सीलेंट, अल्लमतु, अल्लमना। वेरी गुड मेरा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह। यस यस सना फातिमा, आप मुझे नेक्स्ट वर्ड जाहदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहदा, जाहदा, जाहदू, जा नेक्स्ट है हिया का है नसरतु, इसका है जाहदतु बनेगा। नसरत होता है, नसरत या नसरत। जाहदत, 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 जाहदता, जाहदत, जाहदतुन्ना, जाहदतुन, जाहदना, और जाहदना, जी जाहदना, और अंता आ जाएगा आगे। जाह अंता अंता तो अंसरत, जाहदत, जाहदत, जाहदतुमा, नहीं, अंता जाहत्ता, ठीक है, नसर नसरता था, इस तरह ही जाहत्ता, अंतुमा जाह, जाहत्ता, जाहदतुमा, जी जाहदतुम, जाहदती, जाहदतुमा, जाहदतुन्ना, जाहद, जाहदतु, जाहदतुना, जाहदना। जाहदना, वेरी गुड, जी वेरी गुड। तानी आएगा जाहदना। हाँ जी, वेरी गुड, थोड़ा मुश्किल था ये, वेरी गुड, लेकिन आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस फारिया, अब फारिया मैं आपको नेक्स्ट वर्ड दे रही हूँ, मैं अल्लामा नहीं दे रही, मैं आपको तअल्लमा दे रही हूँ, क्योंकि हमने उसकी नेक्स्ट वाली सिर्फ तअल्लमा फैमिली है, तो आप तअल्लमा में सुनाए मुझे। और लास्ट जी फारिया हम सर्फ पे बढ़ते हैं। यस फारिया। तअल्लमा, तअल्लमा, तअल्लमू, तअल्लमत, तअल्लमता, तअल्लमना, तअल्लमत, तअल्लमतुमा, तअल्लमत, तअल्लमतुम, तअल्लमतुमा, तअल्लमतुम, तअल्लमती, तअल्लमतुमा, तअल्लमतुन्ना, तअल्लमतुम, तअल्लमत, जरूर हो तअल्लमतु, गई। देखिए, तअल्लमना, अंता तअल्लमता, अंता तअल्लमता, ठीक है, अंतुमा, अंता, मिस लास्ट में पहुंच गई ना, अना हाँ, रहने वाला। लेकिन वो शुरू में थोड़ी गड़बड़ हुई है। अंता तअल्लमता, ठीक है, अंतुमा, अब तअल्लमतुमा, तअल्लमतुमा, गुड, अंतुम तअल्लमतुम, ठीक है, ठीक है। सही। अना
أنا تعلمت نحن تعلمنا एक्सीलेंट, वेरी गुड फारिया, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा ट्राई किया सबने माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपको पता तो चल गया कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है सर्फ का वो क्या है, वो पास्ट टेंस है, ठीक है, वो फेले मादी है। जो भी हम फर्स्ट वर्ड याद कर रहे थे, कोई मसला नहीं है, आप पहली बार सुना रहे हैं, आप कौन सा, अभी मैं कब से सुन रही हूँ माशाल्लाह, पहली बार आप लोगों में करेज है माशाल्लाह, सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेट करने में भी बहुत करेज चाहिए होती है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया, अब हमें पता चल गया है ये पहला वर्ड क्या है, ये अनलॉक हो गया आज फाइनली। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लिख रही हूँ कि लिखना आसान है, वैसे ये है क्या, हम अरबिक में बोलते हैं फेले मादी, और इसको हम सब कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हमें ओके चलें। तो पहला वर्ड क्या हो गया हमारे पास, पास्ट टेंस, ठीक है। जो भी हम सर्व पढ़ेंगे, हमारे टोटल 14 फैमिलीज हैं, 8 हमारी बिग फैमिलीज हैं और 6 स्मॉल फैमिलीज हैं। तो हर फैमिली का फर्स्ट वर्ड क्या है, पास्ट टेंस है। हर फैमिली का फर्स्ट वर्ड क्या है, पास्ट टेंस है। अभी आपने अखबार का मुझे पूरा सुनाया, ठीक है। इसी तरह ही हमने नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास अल्लमा, सेम यही है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद जाहदा, सेम यही, अल्लमा हम अभी मैं लास्ट क्लास में आपको दी थी करने के लिए, ठीक है। तो इन सब में क्या है, जो फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट वर्ड आता जा रहा है वो क्या है हमारे पास, हमारा पास्ट टेंस है वो, ठीक है। ये पास्ट टेंस का वर्ड है, ठीक है। अखबारा में अब जो अखबारा फैमिली के पास्ट टेंस होंगे उसमें क्या होगा, बीच में जज़म आएगी, ठीक है। जो अल्लमा फैमिली के पास्ट टेंस होंगे उनमें क्या होगा, तजदीद आएगी। तो जाहदा फैमिली के पास्ट टेंस होंगे उसमें क्या होगा, बीच में अलिफ आएगा। अल्लमा फैमिली में क्या होगा, ता आएगा, ता सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ता आएगा, ठीक है। तो ये चीजें ना अब आप लोग इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये खुद चीजें आपके अनलॉक होती जाएंगी, कि पूरा आपको खुद ब खुद चार्ट समझ आ जाएगा, सही है। चलें, अब मैंने आपको जिस तरह मैं शुरू से सुनती हूँ, अब मेरे पास टाइम है, आप शुरू जल्दी मुझे जल्दी से अखबार तीनों फैमिली सुनाए, फिर हम अपने मेन सबक पे आना है, हमें जल्दी से सुना दें, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से हैंड रेज करें। फर्स्ट कौन सुना रहा है, फारिया, यस फारिया, अखबार फैमिली जल्दी से। अखबार युखबिरु इखबारन फहुवा मुखबिरुन, उखबिरु युखबरु इखबारन फहुवा मुखबरुन, ठीक है। अल अम्रु मिन्हु अखबिर वन्नही अन्हु ला तुखबिर वज़्ज़र्फु मिन्हु मुखबरुन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। उसके बाद किसने हैंड रेज किया था, यस नूर हुदा, अल्लामा फैमिली। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, उल्लिमा युअल्लमु तालीमन फहुवा मुअल्लमुन, अल अम्रु मिन्हु उल्लिम अल्लिम, अल्लिम अल्लिम अल्लिम, वन्नही अन्हु ला उल्लिम उल्लिम उल्लिम, तो अल्लिम, वज़र्फु मिन्हु मुअल्लिम मुअल्लमुन, ठीक है, गुड। वन्नही अन्हु ला तुअल्लिम वज़र्फु मिन्हु मुअल्लम, ठीक है। नेक्स्ट, गुड गुड नूर। नेक्स्ट हुमैरा शेख, जाहदा फैमिली। जाहदा युजाहिदु जिहादन व मुजाहदतन फहुवा मुजाहिदतुन न फहुवा मुजाहिदुन, जूहिदा युजाहदु जिहादन व मुजाहदतन फहुवा मुजाहदुन, गुड, अल अमरु मिन्हु जाहिद वन्नहयु अन्हु ला तुजाहिद वज़्ज़र्फु मिन्हु मुजाहदुन। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। लाइबा मुर्तजा, आप ताल्लमा फैमिली की फर्स्ट लाइन दी थी, आप वो सुना दें। ताल्लमा फैमिली की फर्स्ट लाइन, यस लाइबा, आप आवाज आ रही है?
जी जी आ रही है, यस। ताल्लमा यतअल्लमु और यतअल्लमु ताल्लमा वहुवा मुतअल्लम और ताल्लमा तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन फहुवा वहुवा मुतअल्लम। मुतअल्लिमुन, ठीक है, फहुवा मुतअल्लिमुन, ओके, ठीक है, गुड। मुतअल्लिमु या या कोई पहली वाली लाइन है ना, वो याद करनी चाहिए, यानी ताल्लमा यतअल्लमु और तअल्लुमा और फहुवा मुतअल्लिम, नहीं मुतअल्लिम, जो आखिर वाला ये फिर है से बताइएगा। मुतअल्लिमुन, ठीक है, ओके, ओके। इसके बाद किसने हैंड रेज किया था? एक और बंदा सुनाया मुझे, बंदी। यस, हाँ, मरियम शेख नहीं आता। यस मरियम शेख। तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन फहुवा मुतअल्लमुन मुतअल्लिमुन। मुतअल्लिमुन, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह, सबने रिवाइज करवा दिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं इंशाल्लाह, ये पास्ट टेंस है ना, इसको भी मैं इंशाल्लाह प्रेजेंट टेंस करके अब मैं भेजूंगी तो आपको वैसे ही, ठीक है, लेकिन एंड पे जब हम सब चीजें अनलॉक कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ भेज दूंगी, ताकि आप लोग को जब याद करनी हो, एंड पे रिवाइज वगैरह करने में आपको आसानी हो। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि अभी जिस तरह फ्रेगमेंट्स तक का आपका अभी ये थर्सडे को टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक और आपका नहू का एक और टेस्ट होगा, ठीक है, जब हम फेल पूरा पढ़ लेंगे तो फेल वाले पोर्शन का टेस्ट होगा, ठीक है। और जो सर्फ है ना, सर्फ का सिर्फ आपका ओरल टेस्ट होगा, सिर्फ क्लास में मैं सिर्फ ओरली किसी से भी रैंडमली कोई भी सर्फ सुन लूंगी, ठीक है, सिर्फ ये ओरल टेस्ट होगा, क्लास में होगा, जब एंड पे हम पूरी सर्फ कर लेंगे। जो नहू वाले पोर्शन है उसके सिर्फ 2 टेस्ट हैं, एक टेस्ट अभी इंशाल्लाह थर्सडे को आपका हो जाएगा इसम वाले पार्ट का, और दूसरा टेस्ट आपका फेल के एंड पे होगा जब फेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलें, अल अखबार फैमिली, अल्लामा फैमिली, जहादा फैमिली हो गई, ताल्लमा फैमिली पे हम थे, फर्स्ट लाइन हमने याद कर ली अल्हम्दुलिल्लाह घर से। सेकंड लाइन पे हम फोकस करते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन एक साथ कर लेते हैं, आसान है इंशाल्लाह। ये ताल्लमा था, ये तुअल्लिमा हो गया, ठीक है, ताल्लमा क्या बन गया? तुअल्लिमा। या ताल्लमु युताअल्लमु बन गया, या के ऊपर पहले जबर थी, अब या के ऊपर पहले जबर थी यहाँ पर, अब या के ऊपर पेश आ गई है, ठीक है। तो तअल्लमा के ऊपर भी पहले ता के ऊपर दोनों पर जबर थी, अब इन दोनों के ऊपर पेश आ गई है और लाम की जेर। तअल्लमा क्या बन गया? तुअल्लिमा। युताअल्लमु, तअल्लुमन तो सेम है, ये मुतअल्लिमुन है, ये मुतअल्लमुन है, ये तो मतलब कॉमन डिफरेंस है जो हमेशा होता है। ये मुतअल्लिमुन है, ये क्या है? मुतअल्लमुन। अल अम्रु मिन्हु तअल्लम, इससे ही मैंने बताया था शॉर्टकट में, इससे याद कर लिया अगर आप। अल अम्रु मिन्हु तअल्लम, ये तअल्लमा है तो ये क्या है? तअल्लम। व नही अन्हु ला ततअल्लम, ठीक है, 2 ता आ जाएंगे क्योंकि एक ता तो ऑलरेडी होता ही है ना, जब हम ता नहीं में डालते हैं ऑलरेडी होता है। व नही अन्हु ला तुखबिर, व नही अन्हु ला तुअल्लिम, व नही अन्हु ला तुजाहिद, ये क्या है? यहाँ पे भी ता, एक तो ऑलरेडी ता ये वाला ता है एडिशनल, और एक जो ता है इस सर्फ का खुद का, और एक एडिशनल ता हम लगाते हैं, वो ता यहाँ पे आएगा। वो नहीं अन्हु ला ततअल्लम। अब यहाँ पे डिफरेंस यही है, पहले वहां पे क्या होता था? तुअल्लिम, तुखबिर, ठीक है, ला तुखबिर, ला तुअल्लिम, ला तुजाहिद, यहाँ पे ला तू नहीं है, ला ता है, ला ततअल्लम। और वो ज़र्फ़ु मिन्हु मुतअल्लम, ये दोनों वर्ड्स तो वैसे भी सेम ही होते हैं, सही है, ये दोनों वर्ड्स आपके सेम है बिल्कुल, इस जैसे ताल्लुमन वाला वर्ड भी सेम है। तो बेसिकली आपको 1 2 3 4 वर्ड्स याद करने होंगे। तुअल्लिमा युतअल्लमु तअल्लुमन फहुवा मुतअल्लमुन, अल अम्रु मिन्हु तअल्लम, व नही अन्हु ला ततअल्लम, व ज़र्फ़ु मिन्हु मुतअल्लमुन, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप लोग कल के आइएगा अच्छे से, फिर मैं कल सुनूंगी इंशाल्लाह आप लोगों का। ये छोटा सा एक और देख लेते हैं हम, लास्ट हमारा एक 2 वर्ड्स हम करते हैं प्रैक्टिस, ताकि उससे भी हम आउट ना होना बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में हम अखबार फैमिली की ही प्रैक्टिस करते, अभी भी हम वहीं पर ही हैं। तो हमने अफलहा पे, मुझे याद है हमने एंड किया था, अफलहा पे हमने एंड किया था यहाँ पर, ठीक है ना। अफलहा, ये फा लाम हा को अफलहा हमने बनाकर याद किया था, मतलब सुनाई थी।
अब 2 वर्ड्स हैं, ये जल्दी से कर दें, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज कर देते हैं। अखबारा फैमिली के ऊपर ही इसको अप्लाई करें। नून जा रॉ। यस हुमैरा। अंजर युनजिरु इंजारन फहुवा मुनजिरुन। ठीक है, गुड। उनजिर युनजरु इंजारन फहुवा मुनजरुन। ठीक है, अल गुड। अमरु अंजिर वन नहियु अन्हु ला तुनजिर वज़्ज़र्फु मिन्हु मुनजरुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट हुमैरा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, ये सना ये लास्ट मैंने वर्ड। सारे कर दिए थे घर पे। अच्छा, सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, यस यस सुनाओ यस, अनफक, ये वाला वर्ड, लास्ट वाला। जी। अनफका युनफिकु इनफाकन फहुवा मुनफिकुन। उनफिका युन युन सॉरी अखबर युखबिरु, इसका है युनफकु, नहीं सॉरी युनफका। अच्छा, अब आप वापस सुनाए, आप जैसा होता है शुरू से सुनाए। अनफका युनफिकु इनफाकन फहुवा मुनफिकुन। जी। अनफका युनफिकु इनफाकन फहुवा मुनफिकुन। उनफिका युनफकुन युनफकु इनफाकन फहुवा मुनफकुन। अल अम्रु मिन्हु अनफिक वन्नही अनहु ला तुनफिक ज़र्फु मिन्हु मुनफकुन। मुनफिकुन। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, बस इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। अब हमने फेल स्टार्ट कर दिया ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसम को पहचानने की सबसे कॉमन जो है ना, सबसे कॉमन कुरान पाक में, वो ये है, एक तो तनवीन और दूसरा अल। अगर वर्ड के एंड पे तनवीन आ रही है, ठीक है ना, और अगर वर्ड के शुरू में अल आ रहा है, तो ये फेल कभी भी नहीं हो सकता, तो ये हमेशा इसम ही रहेगा। क्योंकि जो भी हम एडिशनल अल लगाते हैं और जो तनवीन लगाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसम के लिए होता है, ये फेल के लिए नहीं होता। जब भी हम कुरान पाक में देखेंगे, अभी मैं आपको जितनी भी एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, इसमें ये चीज आप नोटिस कर लें कि जिसके एंड पे तनवीन आ रही है और जिसके शुरू में अगर अल आ रहा है, तो ये कभी भी हमारा फेल नहीं हो सकता, ये हमेशा इसम ही होगा, ठीक है। बस इसको ज़हन में रखें इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी हम क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल सब रिवाइज करके आइएगा इंशाल्लाह, फिर हमने प्रैक्टिस करनी है कल अच्छी सी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।